गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी में काव्य पढ़ाएंगे। पाठ 1 वाक, जिसको कवित्री ललदत जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय बताएंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदत जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदत को लल्लेश्वरी, लला, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने वाक के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ललदत जी ने 4 वाक लिखे हैं। यहाँ ललदत के 4 वाक्यों में 2 वाक का अनुवाद अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले वाक में ललदत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। इस कविता में इन्होंने जीवन नश्वर और क्षणभंगुर बताया है, लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, इसकी भी चर्चा की है। अतः उनके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल जाता है, और जबकि मनुष्य ना तो पूरी तरह भोगी हो और ना ही योगी तपस्वी हो, मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। कवित्री ने इसी का वर्णन दोनों वाक में किया है। तो पहला वाक हम पढ़ते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर पहले तो हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताएंगे, जिससे कि भावार्थ समझने में आपको आसानी हो जाए। तो वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। कच्चे सकोरे का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर कमजोर और नाशवान सहारे। नाव जीवन रूपी नाव। शम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, इसका अर्थ चेतना व्यापक होगी, यानी मन मुक्त होगा। सकोरा मतलब कटोरा। कच्चे सकोरे कच्चे धागे से बना हुआ। हुक का अर्थ है तड़प या वेदना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पहले वाक का भावार्थ जानते हैं। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यह जीवन, यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी की तरह है। यह हमारा जीवन नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को
चला रही हूँ। ना जाने मेरे देवता, मेरे ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मेरा इस संसार से कब बेड़ा पार करेंगे। जो संसार रूपी भवसागर है, इससे मेरा बेड़ा कब पार करेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, या अर्थात प्रभु मेरी विनती को कब सुनेंगे और फिर करे देव भवसागर पार, और मुझे संसार रूपी भवसागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अर्थात कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद रोज गिर रही है। यानी धीरे धीरे हमारा जीवन, हमारा समय बीतता जा रहा है और मृत्यु हमारे निकट आती जा रही है। अभी तक संसार में जो कुछ हमने किया, वो सारे प्रयास हमारे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वह सारा कार्य हमारा व्यर्थ ही किया, व्यर्थ गया। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि मेरे हृदय में बार बार यानी रह कर एक तड़प उठ रही है कि मैं अपने प्रभु से कब मिलूंगी, या हमारे आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा। मुझे यहाँ पर कवित्री प्रभु से मिलने के लिए उनकी आत्मा जो तड़प रही है, तो यहाँ आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। पहले वाक में यह बताया है। अब हम दूसरे वाक में चलते हैं कि यहाँ पर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अभी इससे पहले हमने भावार्थ कठिन शब्दों का बताया था। तो अहंकारी यानी घमंडी, सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। संभावी का अर्थ समानता की भावना रखने वाला। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, इस सांसारिक भोग विलासता में हम सब लीन हैं। भोगों में लीन नहीं होना चाहिए। भोग से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना ही भोग के विरुद्ध अगर हम भोग को छोड़ देंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे, तो इससे भी हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। इससे मन में अहंकार आ जाएगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इन दोनों के बीच में जियो। अर्थात ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इसको नहीं लाएगा अपने जीवन में तो अहंकारी हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात तू भोग और त्याग के मध्य जियो। यहाँ पर कवित्री ने संकेत किया है कि ना तो इतना ज्यादा भोग करो और ना ही एकदम से सारी चीजों का परित्याग कर दो। यानी इंद्रियों पर अपना संयम बनाए रखो। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी तू सुख और दुख यानी भोग और त्याग के बीच समान भाव में रहकर जी सकेगा। इसी सभी मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और खुलेगी साकल बंद द्वार की। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हमारे प्रभु से जो मिलने में एक साकल लगी हुई है, अर्थात कुंडा लगा हुआ है, वो खुलेगा और प्रभु से हमारा मिलन हो जाएगा। तो बच्चों, यह सब दोनों जो वाक का भावार्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के 2 वाक और हैं जो हम दूसरे भाग में आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।